नमस्कार साथियों। बहुत बहुत जोहार आप सभी को। मैं आप सभी को आपके अपने चैनल झारखंड डिजिटल गाइड में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग घर बैठे बैठे फ्री में बिना पैसे लगाए हम लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और जो आप खुद से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे उससे आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, आप दूसरों को भी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है जब आप ऑनलाइन बनाते हैं तो ये जो ऑफलाइन के मुकाबले में आपको ज़्यादा कम टाइम में बनने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफलाइन यानी प्रज्ञा केंद्र से बनवाते हैं तो वे आपसे सबसे पहले फॉर्म भराते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भराते हैं, फिर उसको ऑनलाइन करते हैं। फिर जो आपने फॉर्म ऑफलाइन में भरा है उसको वे ऑफिसर के पास मतलब आपके अंचल अधिकारी के पास पहुंचाते हैं। और वो प्रोसेस करने में चूंकि ये ऑफलाइन है तो एक एक फॉर्म को अधिकारी को चेक करना होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो ऑनलाइन आपका होता है वो ज़्यादा फास्ट बनेगा, मतलब आप जो खुद से बनाएंगे वो ज़्यादा फास्ट बनेगा। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो पर चलते हैं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में गूगल क्रोम को खोलने वाला हूं। अगर आप मोबाइल वाले हैं तो गूगल क्रोम को खोलेंगे आप। अगर क्रोम ब्राउज़र आपके पास नहीं होगा तो क्रोम ब्राउज़र आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और गूगल क्रोम में खोलने के बाद आप उस पर झार सेवा टाइप करेंगे। मोबाइल वाले लोग झार सेवा आप टाइप करेंगे, मैं आपको फिर झार सेवा पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो लैपटॉप वाले लोग जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसी तरह कीजिए। और जो मोबाइल वाले लोग हैं आप अपने गूगल क्रोम में झार सेवा टाइप कीजिएगा, फिर उसके बाद सर्च मारिएगा। फिर झार सेवा को सर्च मारने के बाद इस टाइप को खुलेगा। आपका इस टाइप का नहीं दिखेगा तो आप अपने गूगल क्रोम के मोबाइल वाले के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, वे अपने तीन डॉट पर क्लिक करेंगे। और तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते करते हुए नीचे आएंगे थ्री डॉट पे, तो आप लोग को जैसे इसमें दिख रहा है ना, तो नीचे से थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर में नीचे से आपको डेस्कटॉप साइट मिलेगा मोबाइल वाले को। यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लैपटॉप में है, तो मोबाइल में आपको जब थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे से डेस्कटॉप साइट आएगा, तीसरा या चौथा नंबर पे नीचे से। तो आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो आपका भी इंटरफेस कुछ इसी प्रकार के दिखेगा। जो जो ये अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है वही सारा इंटरफेस ऑप्शन सारा चीज दिखाई देगा। चलिए हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। मैंने आपको झार सेवा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ही सबसे पहला वीडियो मैंने इसी पर बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है। तो मेरे पास ये देखिए मैं अपने लैपटॉप में ही यूजर नेम और पासवर्ड सेव करके रखता हूँ, तो मैं भर लेता हूँ। आपका यूजर नेम यूजर नेम आपका वही होता है जो आपका ईमेल होता है। आप पासवर्ड उसी टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, नया आईडी बना रहे होते हैं, तब आप पासवर्ड बनाते हैं। तो मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को लैपटॉप में सेव करके रखता हूँ। और उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मेरा लैपटॉप का जो पासवर्ड है, जैसे मैकबुक में कैसा होता है कि पासवर्ड डालने के बाद आप पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के कारण जब भी मुझे वो पासवर्ड जो मैं स्टोर करके रखा हूँ उसको यूज करने के लिए मुझे अपना लैपटॉप का पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने अभी किया, उससे आप ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहे। तो आपका जो आईडी पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। आईडी पासवर्ड मैंने बनाना पहले सिखा चुका हूँ, मैं फिर से बदल दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कैप्चा में जो भी एबीसीडी वाले अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, वो हमेशा कैपिटल रहेंगे।
और हम कैप्चा टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आज ओबीसी बनाकर सीट दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओबीसी बना के दिखाऊंगा। तो हम लोग आ जाते हैं, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो क्या करते हैं ना, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, समझे। तो क्या करता हूँ ना, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बनाने के लिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखेंगे तो आप अप्लाई भी फॉर्म भर के क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। देखिए, मैंने अ, अपने लिए मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ। मैंने ये फॉर्म भरा था, तो देखिए मैंने क्या क्या। तो वहाँ पे जब आप लोग डॉक्यूमेंट में जाइएगा, तो जैसे कि मैंने आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड डाला था। देखिए, कंबाइन आधार कार्ड, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में वोटर आईडी कार्ड मैंने डाल दिया था, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड मैंने डाल दिया था। प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस में मैंने मतलब आवासीय प्रमाण पत्र को ही डाल दिया था। देखिए, मैंने आपको आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग नहीं बनवाए होंगे, तो मैंने उस पर वीडियो डाला है, वो जरूर देख लीजिएगा। आवासीय बना के ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या इसके जगह में कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा कि अगर आप पहले जाति बनवाना चाहते हैं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग क्या डाल सकते हैं इसके जगह में, वो भी मैं बता दूंगा। अब प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट में मैंने क्या डाला है वो भी देख लीजिए। तो मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड डाला है, आधार कार्ड डाला है, फिर उसी के साथ खतियान डाल दिया है, और मालगुजारी वाला यानी कि रसीद भी डाल दिया है। तो ये 4 चीज मैंने डाला है। अब प्रूफ ऑफ कास्ट में ये खतियान डाल दिया है मैंने, ठीक है। खतियान मैंने डाल दिया है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन में वही 100 घोषणा पत्र। ये 100 घोषणा पत्र आपको सब जगह जरूरी चाहिए, मतलब आप इनकम भी अप्लाई करेंगे या कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए या कुछ भी अप्लाई कीजिए, आपको हर जगह चाहिए। तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। जैसे मैंने अपना लैपटॉप में सारा डॉक्यूमेंट सेव करके रखा ना, ये सारा डॉक्यूमेंट मेरा लैपटॉप में भी है। तो ये सब आप लोग सेव करके रखिएगा, वो आपको हमेशा काम देगा। चलिए हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से मैं हम लोग पुराने वाले मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो देखिए, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब लॉगिन करेंगे। तो हम लोग अप्लाई सर्विस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये सारे सर्विस, अप्लाई सर्विस पर मैंने क्लिक किया। व्यू अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे एंट्री हमको दिखेगा, ठीक है। सॉरी, व्यू ऑल सर्विस पर नहीं क्लिक कीजिएगा प्लीज। हम लोग अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करते हैं सिर्फ। तो ये सारा है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर नहीं क्लिक कीजिएगा, फिर से बताता हूँ। मेनू पर मत जाइए, आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारा ऑप्शन दिखेगा शुरुआत में। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर दीजिए, एक बार आओ क्लिक कर दीजिए। ओ, इसका ग्लिच है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। इसको लोड होने दीजिएगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होने दीजिएगा। जब लोड होना बंद हो जाएगा तब आगे बढ़िएगा। मुझे लगा कि मैं व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर दिया हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर न्यू लाइसेंस फॉर हॉस्टल है, तो उसको को हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 100 टाइम तक बढ़ा देते हैं।
तो देखिए, अगर मान लीजिए आप एसटी हैं, एसटी कैटेगरी हैं, तो आप सेकेंड नंबर से है, उसे अप्लाई कीजिएगा। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। बस आपको कैटेगरी सही सिलेक्ट करना है। अगर आप एसटी हैं तो एसटी वाले सेकेंड ऑप्शन पर जाइएगा। और ठीक है, मैं आपको एक एक बताता हूँ। एसटी के लिए सेकेंड नंबर, एसटी वाले आप लोग याद कर लीजिए कि आप लोग को सेकेंड नंबर का फॉर्म भरना है। फिर मैं हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो आप यहाँ से शायद कर सकते हैं। एक बार के लिए कर लेता हूँ मैं। तो हाँ, आप एसी वाले हैं, तो आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लोड होने दीजिए। तो फिर से मैं बता दूंगा। एसटी वाले सेकेंड नंबर पर, एसटी वाले सेकेंड नंबर पर, एससी वाले, एससी वाले कितने फॉर्म नंबर पर भरेंगे? आप 25 नंबर पे भरेंगे, ठीक है। और अगर आप ओबीसी वाले हैं और स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, मतलब हम लोग ईबीसी और बीसी टू का है, तो हम लोग सेकेंड नंबर पर, मतलब सॉरी 32 नंबर पर का फॉर्म भरेंगे। फिर से मैं बताता हूँ। ओबीसी यानी बीसी वन और बीसी टू वाले 32 नंबर का फॉर्म भरेंगे। और 25 नंबर एससी वाले, और सेकेंड नंबर एसटी वाले। तो मैं बीसी बीसी वाला भर देता हूँ, ठीक है। सारा का प्रोसेस सेम है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो अगर आप अपना कैटेगरी बताइएगा, कहिएगा कि भैया आप इस कैटेगरी का भी भर के दिखा दीजिए। मतलब मान लीजिए मैं अभी बीसी वन के लिए भरा हूँ, बीसी वन और बीसी टू का भरा हूँ। अगर आप एस टी एस सी वाले को अगर दिक्कत आता है, सारा प्रोसेस सेम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट, थोड़ा सा डाउट लगता है या कुछ भी दिक्कत होता है, तो मैं फिर से आपके लिए भी अलग से बना दूंगा, एसटी वाले के लिए भी, एससी वाले के लिए। बस आपको कमेंट करना है, ठीक। तो चलिए, मैं बीसी वन वाला के लिए भरता हूँ, बीसी वन बीसी टू के लिए भरता हूँ मतलब। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना पूरा नाम डालेंगे। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, पूरा नाम में हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे हमेशा, ए बी सी डी सारे अक्षर। तो हम अपना नाम डाल लेते हैं कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जैसे मेरा मई 2005 का है, 28 मई 2005। हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा सारा डिटेल देने में बिलीव करता हूँ। ईमेल को याद रखें, हमेशा स्मॉल लेटर में ही आपको दिखाना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। आप लोग भी प्रोसेस साथ ही साथ करते चले। मेरा ईमेल हो गया। मेरा धर्म हिंदुइज्म है, तो मैं हिंदुइज्म करता हूँ। कैटेगरी मेरा ईबीसी वन है, मतलब बीसी वन और बीसी वन सेम है। अगर आपका बीसी टू है तो बीसी टू पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कास्ट मेरा सूटी है, तो मैं बनिया हूँ, सूडी सूटी करके है मेरा।
ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा कास्ट में है? जैसे कि बहुत सारा, देखिए एक एग्जांपल में देख बताऊं। अगर कोई खंडवाल है, तो यहाँ पे खंडवाल बहुत प्रकार का है। यहाँ खंडवाल है, फिर खंडाल है, खंडवाल है, खंडित है, खंडवाल है, फिर खंडवाल, खंडवात है, खंडवीत है। तो आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपका खतियान में लिखा रहेगा। जैसे कि मैं अपना ही सूडी है, तो सूडी में भी आपको बहुत प्रकार का दिखेगा। यहाँ देखिए, सूडी है, फिर सौंडिक है, और यहाँ सूडी सूडी है, सूडी सुंडी है, सूडी सुंडी चासा है, सुंडी सौंडिक भैंसिया बैसिया है, तेली है, गोराई है। तो मतलब इसमें से कितने कौन सुंडी मेरा होगा? तो मेरा कास्ट, मेरा मतलब खतियान में लिखा होगा, वही हमको सिलेक्ट करना होगा। ऐसे तो हम लोग सोंडिक भी अपना शादी ब्याह का जो कार्ड होता है उसमें सोंडिक लिखते हैं, सोडी भी लिखते हैं। हम लोग को हमेशा अपना खतियान के हिसाब से चलना है। तो जो आप कास्ट के होंगे, मतलब जो आपके पिताजी पेरेंट्स कास्ट होंगे, वही आप कास्ट क्लेम कर सकते हैं। देखिए, आपका पिताजी का भी कास्ट ऑटोमेटिक हो गया, या आपका पिताजी का जो कास्ट होगा, वही आपका कास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पिताजी का नाम डालेंगे। बोल रहा है, फिर से मैं याद दिलाता हूँ। ईमेल को छोड़कर हमेशा, अगर कुछ भी फॉर्म भरने में डालना है, तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है। इसलिए मैंने कैपिटल लेटर से मैंने अपने पिताजी का नाम लिख लिया। यहाँ पे हम अपना माता श्री का नाम लिखेंगे। अ, आपका शादी हुआ है? मेरा शादी नहीं हुआ है। आपका शादी हुआ होगा तो मेरिट पे डालिएगा। मेरा शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड पे है। यहाँ पे हम लोग अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। सॉरी, मुझे सर्दी हो गया है। आप लोग भी भरते चलेंगे। मेरा एड्रेस इस प्रकार से है, ग्राम उगरा, पोस्ट बड़गढ़, थाना भंडरिया है। तो मैंने इसी टाइप का भरा है। इंडिया मेरा कंट्री है, झारखंड मेरा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट मेरा गढ़वा जिला है, और सब डिवीजन मेरा रंका है। तो आप अपना उसी हिसाब से भरते चलिएगा। मेरा जिला गढ़वा जिला है, फिर उसका अनुमंडल रंका है, अंचल मेरा भंडरिया है, पोस्ट ऑफिस मेरा बड़गढ़ है, पुलिस स्टेशन भंडरिया है। आप कौन सा टोला में आते हैं? तो मेरा जो गांव का टोला है, हम लोग लाइन टोला है। वैसे आपका यहाँ पे भी टोला होगा। मैं अपना पिन कोड डाल लेता हूँ। और तो क्योंकि मैं गांव देहात का निवासी हूँ, तो मेरा तो हमेशा रूरल रहेगा। लेकिन अगर आप शहर के होंगे तो आपका नगर पंचायत होगा, म्युनिसिपैलिटी होगा। ठीक है ना? और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड भी हो सकता है। पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है, जैसे रांची के साइड वाला जो रामगढ़ है, रेलवे स्टेशन से आते जाते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि रामगढ़ कैंट कहा जाता है। तो उन लोग शायद इसी को कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कैंटोनमेंट बोर्ड आप देख रहे हैं, उसको आप उन लोग के लिए करता होगा। तो चूंकि मैं गांव देहात का हूँ, तो मैं रूरल पर सिलेक्ट करूंगा। देखिए, रूरल पर सेलेक्ट किया, अपने आप आ गया सब चीज। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक बड़गढ़ में है, ग्राम पंचायत मेरा बड़गढ़ ही है, ग्राम मेरा उगरा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आदमी उगरा का स्पेलिंग और इसमें उगरा का स्पेलिंग देख के कंफ्यूज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि आप स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि मेरा आधार के हिसाब से जो
यही वाला मेरा स्पेलिंग है, मेरे पिताजी का, मेरा सबका। लेकिन इनके डाटाबेस में ये स्पेलिंग है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा आधार का एड्रेस गलत साबित हो, क्योंकि मेरा सारा चीज में आधार का ही एड्रेस है, ठीक है। तो अगर मान लो कि, इसलिए मैंने आधार का एड्रेस का स्पेलिंग यहाँ पे डाल दिया है। इधर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, पंचायत स्वयं सेवक डिटेल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको खाली रहने दीजिएगा। ठीक है ना, खाली रहने दीजिएगा। और खाली ही पहले इसको भरना होता था, मतलब बहुत पहले, बहुत पहले। और शायद अब इस सब भरने का जरूरी नहीं है, आप भर भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अभी प्रेजेंट एड्रेस आप अपना अभी डाल लीजिएगा। तो चूंकि मेरा प्रेजेंट एड्रेस, पास्ट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब मेरा एक ही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट मारते जाएंगे। आप लोग चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा सलाह दूंगा कि आप परमानेंट एड्रेस को ही प्रेजेंट बनाइए। फ्यूचर सब एड्रेस सेम होना चाहिए, इससे अगर आपको चेक करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वेरिफिकेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट एड्रेस पर ही बनाना चाहते हैं। तो इसलिए एड्रेस से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, रहने दीजिए। अब तो अगर आप बाहर पढ़ भी रहे हैं, जैसे मैं अभी दुमका में रह पढ़ रहा हूँ, तो मेरा घर तो वही है ना, तो इसलिए आप जो मेरा घर का एड्रेस है वही रहने दीजिए। यहाँ पे देखते जाइए, मैं पुलिस स्टेशन में वही भर रहा हूँ जो सारा चीज ऊपर मैंने भरा है। तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं भर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। पर पिन कोड में मिलाना चाहूंगा, 82 21 25, ठीक है। मेरे यहाँ पे विलेज उगरा, पोस्ट बर्गर, पुलिस स्टेशन भंडरिया, ग्राम उगरा, कंट्री इंडिया, झारखंड, गढ़वा, भंडरिया, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड सही है, सब चीज सही है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग, मेरा सारा चीज सही है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। मेरा सही है, मेरे विचार से कुछ भी गलती नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैप्चा भर के आगे निकल जाऊंगा। देखिए, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, कैप्चा में यहाँ पे ABCD वाले जो भी अक्षर है वो कैपिटल में है। तो मेरा सही है, तो सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा। तो अब हमको एनेक्चर अटैच करने का ऑप्शन देगा। तो देखिए ये सारा है। अ, तो वहाँ पे अटैच एनेक्चर पर मैं क्लिक किया तो हमको ये सारा ऑप्शन मिला। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या भर सकते हैं, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में आप लोग पैन कार्ड भर सकते हैं, वोटर ID कार्ड भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के बहुत लोग के पास होगा, नहीं होगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड दोनों में से कोई भर दीजिएगा। और इस लाइन को पढ़िएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कोशिश किया है, जितना अलग अलग डॉक्यूमेंट मैं डाल सकता हूँ वो कोशिश किया हूँ। इसी के कारण से देखिए यहाँ पे, इस इनक्लोजर रिक्वेस्ट यूनिक फाइल, प्लीज अवॉइड अपलोडिंग द सेम फाइल इन मल्टीपल फाइल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे मैं वोटर ID कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत सारा चीज अपलोड कर सकते हैं। हाँ, राशन कार्ड भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया था, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडी। तो यहाँ पे आप ड्राइवरी लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, वाटर टैक्स बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, सारा वोटर ID कार्ड, बहुत सारा चीज भर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हूँ, तो मेरा जो प्रोसेस में है। अगर आपके पास आपने आवासीय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि आपको बनवा लेना चाहिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी अगर आपने नहीं बनाया है तो इसमें से आपको जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप डाल सकते हैं। और राशन कार्ड वाला जब भी आप डालेंगे तो याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, एक होता है राशन कार्ड का जीरोक्स या उसका रसीद। जैसे राशन लेने के लिए आजकल रसीद भी लेके जाइएगा ना तो आपको राशन मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हरा कार्ड, पीला कार्ड, जो भी कार्ड होता है वही वाला कार्ड का आपको देना पड़ेगा। उसमें आपका नाम लिखा होता है। जैसे पासबुक को कैसे हम लोग प्रिंट कराते हैं कोई भी चीज में, बैंक पासबुक को, उसी टाइप से आपका राशन कार्ड का मतलब जी फोटो लेकर आपको डालना होगा उसमें। अप्लीकेंट मतलब जो आवेदक हैं उनका नाम भी उसमें होना चाहिए, अब आपके माता पिता का। तो ठीक है, तो आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मतलब आपके पास जो है वो दे दीजिएगा। तो मैंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालूंगा। प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान डालना है, इससे हट के कुछ डालना ही नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ में मैं क्या डाल सकता हूँ, वोटर आईडी, सॉरी, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं। तो चूंकि मैं वोटर आईडी कार्ड प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में डाल चुका हूँ, मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन वही एफिडेविट, अरे जिससे जिस एफिडेविट पे मुखिया का साइन लेना होता है, मैं आपको दिखाया था शुरुआत में, इसलिए मैंने अपने फर्स्ट में ही आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखा दिया है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में आपको क्या करना है, ये वाला पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अदर डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग, ये लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डालते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं ना हम लोग, ये देखिए वोटर आईडी कार्ड है, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये लास्ट में डालूंगा, ठीक है। फिर खतियान में आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए खतियान है मेरा। और याद रखिएगा, फाइल का लिमिट आपको बना के चलना है। मेरा 50 के 20 से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं लेगा, तो इसलिए आपको कुछ देख के चलना है, ठीक है। तो खतियान है मेरे पास शायद, हम्म, होगा खतियान मेरे पास 50 से का। तो आप लोग इसको मतलब 50 के बी को हमको चाहिए ना, तो इसको मैं लास्ट में देखूंगा। अभी आधार कार्ड ये सब अपलोड कर लेता हूँ। तो आधार कंबाइन ये अपलोड कर लिए, ये भी 50 के बी के पार है, चलिए इसको भी बाद में देखेंगे। सेल्फ एफिडेविट को मैं अपलोड कर लेता हूँ। और इसमें हमको डालना है, क्या डालना है इसमें, मेरा वोटर आईडी कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग, ये रेसिडेंशियल, इसमें मेरा क्या कंबाइन रहेगा बता देता हूँ। मेरा सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड रहेगा, फिर शायद आधार कार्ड रहेगा, फिर खतियान रहेगा, और वो जमीन रसीद, मतलब जमीन का जो टैक्स देते हैं वो वाला रसीद। तो मेरे विचार से ये है। अ, एक बार देख ही लेता हूँ, ठीक है ना, एक बार देख ही लेता हूँ कौन सा मेरा है। डॉक्यूमेंट अप्लाई पे जाते हैं। तो ये तो सिर्फ अथी है, ये वाला है, ठीक है। कंबाइन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, इसमें तो खतियान से शुरू होता है ना, ये खतियान से।
तो इसको क्या करता हूँ ना, कंबाइन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में मेरा यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, वोटर आईडी कार्ड है, फिर आधार कार्ड है, फिर खतियान है, और ये रसीद है, मतलब लैंड टैक्स वाला, कंबाइन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में। तो यहाँ पे मैं कंबाइन प्रूफ वाला में डाल देता हूँ। इसमें देखिए लास्ट वाला में फिर से प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट में मैंने 4 डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच किए हैं। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इस पर मैं जो लास्ट वाला है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और खतियान और रसीद, ये चारों का कंबाइन मैंने डाला है। और आधार कार्ड मेरा ज़्यादा साइज का हो जा रहा है, उसका मैं उपाय करता हूँ। खतियान में मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट एविडेंस वाला मैं डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास खतियान और अथी है, रसीद है, क्या कहते हैं, हाँ, उसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे खतियान अपलोड करना है, तो उसमें क्या था, खतियान था, रसीद था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। फिर आधार कार्ड में देखते हैं, आधार कार्ड मेरे को कहाँ से कम साइज का मिलेगा, देखता हूँ। डाटा में जाएंगे, कहीं तो मेरा होगा मेरे विचार से। सॉरी, क्या करता हूँ, मैं बैक में जाता हूँ, न्यू वॉल्यूम में जाता हूँ। बैक में जाता हूँ, वॉइस डाउनलोड में देख लेता हूँ। ऐसे करूँगी, इन लोग को पढ़ा कर देता हूँ। कहीं तो मेरा आधार होगा कम साइज का, मैं बना के रखा था। ठीक है ना, देखता हूँ किधर है, ये तो सूरज का है। अगर आपको जैसे कि मेरे को 50 KB में करना है, तो इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, आधार कार्ड को। वो कंप्रेस ऐसे करेंगे, एक बार देख लेता हूँ, इसमें तो नहीं है, डाउनलोड में जाता हूँ। चलिए नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको अभी हो जाएगा काम। मैं न्यू टैब खोलता हूँ। अगर आपके पास 50 KB तक करना होगा, तो कंप्रेस इमेज करेंगे, कंप्रेस इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आई लव इमेज वाला ही क्लिक करना है आपको, ये सिक्योर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, मैं आधार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्रेस इसको करते हैं। तो ये मेरा, ये बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं कैसे, फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसको ये अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा।
क्योंकि मैं ऐसे भी इसको सबमिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या कहता हूँ, मैं ऑलरेडी एक नया अप्लाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सेव एनेक्चर पर क्लिक करता हूँ। सेव एनेक्चर होगा नहीं। चलिए ना। चलिए मैं आधार में इसी को डाल देता हूँ, टुटू को। ऐसे तो मुझे सबमिट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, वोटर यहाँ पे इसमें मैं वोटर आईडी कार्ड दिया हूँ प्रूफ ऑफ सिटीजन में। और मेरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिया देना है मेरे को, वो दे दूंगा अभी। अगर आप चाहें तो इसमें से आपका राशन कार्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास, बहुत लोग के पास राशन कार्ड भी होगा। राशन कार्ड कौन सा देना है वो पता चल गया आप लोग को। ठीक है। मैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। क्या करता हूँ ना, डाउनलोड पे जाता हूँ, शेयरिंग फोल्डर, वॉइस डाउनलोड, सॉरी, डाटा में डाउनलोड, और इसको न्यू फोल्डर में जाऊंगा, न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये मेरा, जो मैंने आपको दिखाया था ना शुरुआत में कि मेरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट बन गया था, इसी को मैं अपलोड कर दूंगा। यह भी हो गया। और आधार कार्ड में भी, हाँ चलिए, जो आधार कार्ड में भी देख लेता हूँ, बैंक में जाओ। हाँ यहाँ देखिए, मैं बोल रहा था ना मेरे पास आधार कार्ड है। यहाँ पे देखिए, ये आधार कंबाइन है, पीडीएफ में बना के रखा था। मेरे पास था, मुझे याद नहीं था कहाँ था। तो देखिए 141 के बी का है, जबकि हमको 500 के बी का दिया है। आधार कंबाइन यही बना है, देख रहे हैं। मैं अपलोड कर देता हूँ, मेरा सारा चीज़ हो गया। तो इसीलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको जुगाड़ करके रखना होगा। तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया। फिर से मैं बता देता हूँ, आप बहु इसमें से कुछ भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसमें से और ऑप्शन है, उसमें से आप कर लीजिएगा। तो सेव एट एनेक्चर पर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे है, मेरा सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो मेरा हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूँ क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ से मैं सारा चीज़ आपको दिखा सकता हूँ। प्रूफ ऑफ सिटीजन में मैं वोटर आईडी कार्ड डाला हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में मैं का अथी डाला हूँ, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। आप लोग कुछ और डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान डाला हूँ मैं, खतियान और रसीद है। और आइडेंटिटी प्रूफ में मैं आधार कार्ड को डाल दिया हूँ। और क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन में, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, अच्छा, अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे होंगे तो उसका साइन नहीं होगा, उनका पेरेंट्स का साइन होगा, ये बात को ध्यान दे कीजिएगा। अब मुखिया का साइन लेना है उसमें, ठीक है। देखिए इसमें मुखिया का साइन है, यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट पे अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग रेसिडेंट, तो ठीक है। तो इसमें मेरा क्या क्या है देख लीजिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, और खतियान और रसीद है। तो ये सारा चीज़ आपको करके अब यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। आपको वो क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो चूंकि मैं सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबमिट अप्लाई कर चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करूँगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। और मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इसको मैं डिलीट भी मार देता हूँ। मैं दिखाता हूँ, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है ना।
हाँ, ये यहाँ पे हो रहा है कि मेरा अभी हो गया है, और मैं आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी है। तो ट्रैक स्टेटस, अच्छा आप रुकिए रुकिए 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने आवेदन तो कर लिया है, तो आप लोग चेक कैसे करेंगे कि मेरा आवेदन कौन सा स्टेज पे चल रहा है? ठीक है, तो आप लोग को जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस टाइप को दिखेगा। तो यहाँ पे आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर जाइए, ट्रैक एप्लीकेशन पर जाइए, फिर यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कीजिए। कुछ मत चेंज कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने रिसेंट ही अप्लाई किए होंगे, तो यहाँ पे आपको चेंज करने का जरूरी नहीं है। तो आप गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए चुपचाप से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। मेरा रेसिडेंट डिलीवर्ड हो चुका है, मतलब मेरे को मिल चुका है सर्टिफिकेट। ये अभी प्रोसेस में है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी सारा सारा प्रकार के जो सर्टिफिकेट है, सब में डाउनलोड करने का ऑप्शन सेम टाइप का होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को डॉक्यूमेंट बन गया, डिलीवर्ड लिख दिया, तो हम डिलीवर्ड पे मारेंगे, और जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, व्यू। तो यहाँ पे चूंकि अप्रूवल बाय एसडीओ, तो इस पर नहीं क्लिक करेंगे, एलआरसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो मेरे को सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मेरा मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए नहीं किया हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट पर आ जाते हैं, इनिशिएटेड पे देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, मेरा अभी प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, तो योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म अपना देख पाएंगे, ठीक है। और जब एक बार आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देखिए यहाँ पे जो जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सारा चीज़ मेरे को दिख रहा है। और आप लोग को रेफरेंस नंबर याद करने का जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, आपको दिखते रहेगा कि कहाँ प्रोसेस है। अभी मेरा ये शुरुआती फेज में है, तो इनिशिएटेड लिखा है, ये हमको मिल गया है तो डिलीवर्ड मिल लिख रहा है। और जैसे ही एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा आपका इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और तो ठीक है, डाउनलोड करना आप लोग को मैं बता दूंगा, जैसे मेरे को मिल जाएगा ना, ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो मैं जब भी, जैसे मान लीजिए मैं इनकम के लिए बनाऊंगा ना, तो उसी टाइम मैं बता दूंगा कि देखो कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है। आज के वीडियो से तो आप लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना सीख ही चुके होंगे। एबीसी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को भी उसी तरह से डाउनलोड किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बस उसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट से थोड़ा सा क्या अंतर होता है ना, यहाँ पे व्यू पर क्लिक किए, अप्रूवल इशू डॉक्यूमेंट देखे, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसको ऊपर नहीं क्लिक करेंगे। इससे पर्ची डाउनलोड होगा कि हाँ आपने आवेदन कर दिया है, यहाँ पर क्लिक किए। तो अप्रूवल बाय एसडीओ देख रहे हैं ना, ये नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही रहेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर आप क्लिक किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, ठीक है ना, बिना कुछ ऑप्शन दिखाए हुए। तो चलिए, तो आप लोग क्लिक कीजिएगा तो शायद 2 गो ऑप्शन देता है, एक हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको जो से, जैसे यहाँ पे वी पर क्लिक कीजिएगा तो सर्टिफिकेट इंग्लिश लिखिएगा, और सर्टिफिकेट हिंदी, तो आप दोनों भाषा में सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इंग्लिश ही सलाह देता हूँ, तो आप लोग इंग्लिश पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट वाला। और तीनों कैटेगरी का प्रोसेस सेम है, मैंने अभी BC1 को दिखाया है, ठीक है ना। अगर ST SC वाले को भी कोई इशू हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सारा प्रोसेस सेम है, इतना अच्छा से मैं समझाया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी जैसा होगा वो बताइएगा, मैं अपलोड आउट कर देता हूँ इसको। और कमेंट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको ये इसी तरह से अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। और जब मेरा सर्टिफिकेट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा, तो मैं आप लोग को क्या कहते हैं, मैं आपको
पैन कार्ड बनाना सिखाऊंगा, सुधरवाना सिखाऊंगा, वोटर आईडी कार्ड बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, उसको सुधरवाना सिखाऊंगा। फिर आप लोग जो मतलब रसीद, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है, जैसे मैं खतियान के साथ एक रसीद डाउनलोड, अरे सॉरी, रसीद को भी मैं सबमिट कर रहा हूँ खतियान के साथ है, जिसको जमीन टैक्स वाला, भूमि टैक्स वाला कहते हैं। वो रसीद बहुत जरूरी चीज है। तो उसको भी आप बिना प्रज्ञा केंद्र में गए जाए हुए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग कैसे टैक्स भर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा खर्च के, वो सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करते रहेंगे, उसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, आप लोग को क्या क्या चाहिए, बहुत आसान काम है ये सब। के लिए मैं मुझे बहुत दुख होता है कि सब लोग, तब कुछ भी फॉर्म भरवाना है तो प्रज्ञा केंद्र जाएंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट लेना है तो प्रज्ञा केंद्र। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में सारा चीज है, क्यों दूसरे को पैसा दे रहे हो? जो काम फ्री में हो सकता है। हाँ, अगर आपको ये सब स्किल्स को यूज करके पैसा कमाना है तो वो अलग बात है, लेकिन प्रज्ञा केंद्र को मत दो। और आपको पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत वाला काम होता है, तो मेहनत का पैसा आपको लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे, तो कितना अच्छा बात है। बहुत लोग बोलता है कंप्यूटर चलाना कठिन होता है, कुछ नहीं होता है। मोबाइल चलाना आपने कैसे सीखा, उसी तरह से आप कंप्यूटर चलाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। तो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? और आप लोग को जो भी आगे का वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।